हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग टेंस के बाद पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस करना या चेंज करना सिखा दिया था। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को चेंज करना सीखेंगे। चलिए बढ़ाते क्लास को आगे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मैंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उनकी लिंक लगा देता हूं, आप पिछली वीडियोस को देख लें ताकि आपको पैसिव वॉइस का ये टॉपिक, ये क्लास समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, अब अगली बार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की। पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको चार्ट सिखाया था तो चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि भैया चार्ट में मेनली तीन टाइप के टेंस होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट और एक होता है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया होता है। और उन्हीं के भी सब टाइप होते हैं, उन्हीं के भी चार और टाइप होते हैं, उन्हीं के चार और टाइप होते हैं। एक होता है आपका सिंपल, एक होता है आपका कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के सिंपल के पैसिव वॉइस में हम इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, ये टेंस मैंने आपको ये वाले पैसिव वॉइस कल ही सिखाए, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किए। चलिए आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इज, एम और आर तो रहेगा, इज, एम और आर तो रहेगा। बस आपको एक चीज और ऐड करनी है इसमें, बीइंग। क्या जोड़ देनी है, बीइंग, BEING। क्लियर हुआ। तो आप जब भी इसको बनाएंगे तो आपको इसको बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन कौन सी हेल्पिंग में ध्यान रखना है, इज, एम और आर, और साथ में क्या जोड़ देना है, इसके बीइंग जोड़ देना है। क्लियर हुआ दोस्तों, ये पूरी पूरी क्या बन जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में जब भी आपको चेंज करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस की बात करूं, एक्टिव वॉइस यानी कि AB, जिसमें क्या क्या नीड होती है, हमें सब्जेक्ट की होती है नीड, ऑब्जेक्ट की होती है, सॉरी सब्जेक्ट की नीड होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, फिर वर्ब की नीड होती है और लास्ट में किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। और जब भी एक्टिव वॉइस से हम लोग काय में जाते हैं, पैसिव वॉइस में जाते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को कहां ले आते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, और सब्जेक्ट को कहां ले जाते हैं, पीछे लेके चले जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब रहती है और वर्ब की जगह पे वर्ब रहती है। एक चीज और बताई थी, बस आपको क्या कर देना है, लास्ट में सब्जेक्ट के पहले बाय जोड़ देना है। काय में दोस्तों, पैसिव वॉइस में। क्लियर हुआ दोस्तों। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, बाय लगाना है और सब्जेक्ट। दोस्तों, आपको पहले भी बताया मैंने कि जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना हो किसी भी सेंटेंस का, तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, टेंस में तो हम अलग अलग वर्ब्स का यूज करते हैं, कहीं पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, कहीं पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे बढ़िया चीज क्या है, हमेशा आपको क्या करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का वर्ब, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस। मैंने आपके सामने दो दो सेंटेंस लिखे हैं। दो सेंटेंस दोस्तों आपके अफर्मेटिव के लिख दिए, दो सेंटेंस मैंने आपके नेगेटिव के लिख दिए, दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव के और दो सेंटेंस आपके WH इंट्रोगेटिव के हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस, दो सेंटेंस आपको क्या करेंगे, क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से क्लियर कर देंगे कि भैया कहां पे किस टाइप की चीजों का यूज हम करेंगे। चले करते हैं शुरू। चलिए सबसे पहले, दे आर मेकिंग बेंगल्स इन फिरोजाबाद। ठीक है, दे आर मेकिंग बेंगल्स इन फिरोजाबाद। ठीक है, चलो हिंदी पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेंस चेंज करने आएगा या फिर वॉइस चेंज करने आएगा तो हम आराम से चेंज कर लेंगे। मैंने बोला सबसे पहले क्या उठा लें, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। ठीक है, तो भैया मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, बेंगल्स। यहाँ पे क्या बना रहे हैं वो लोग, बेंगल्स, तो मैंने क्या लिख दिया, बेंगल्स लिख दिया। उसके बाद आएगी बारी किसकी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की। और मैंने अभी बताया कि इसमें इज, एम, आर लगेगा, इज, एम, आर के साथ में क्या लगेगा, बी। अब आप बताओ दोस्तों, बेंगल्स क्या है दोस्तों, प्लूरल है, बेंगल्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल में हमेशा हम आर का यूज करते हैं, कल की क्लास में सिखाया मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा, बेंगल्स आर। क्लियर हुआ, बेंगल्स आर। अब आर के साथ में क्या जोड़ दूंगा मैं दोस्तों, बीइंग जोड़ दूंगा। ये मैंने आपको पूरा चार्ट ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में, पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूं। ठीक है, चलो क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पे, बीइंग, आर, बी। क्लियर हुआ। चलिए भैया
ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब ये बारी किसकी, वर्ब की। वर्ब मतलब काम। काम क्या हो रहा है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे मेक, बनाना काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, मेक। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेक की सेकंड फॉर्म भी मेड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड होती है। दोस्तों कई सारे बच्चे ना एक गलती करते हैं, क्या होता है दोस्तों, उनको ना एक चीज कभी कभी पता है समझ में नहीं आती मेरे को, क्यों ऐसा करते हैं। मेक को कई बार वो मेक्ड बोलते थे, क्या बोलते थे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेक्ड, जबकि ये बिल्कुल गलत होती है। मेक की सेकंड या थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है दोस्तों, मेड होती है। क्या होती है, मेक की सेकंड या थर्ड फॉर्म आपकी होती है दोस्तों, मेड। तो आपको ध्यान रखना है, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, मेड। तो मैं क्या लिख दूंगा, मेड। तो बोलूंगा बेंगल्स आर बीइंग मेड, ठीक है, बेंगल्स आर बीइंग मेड। अब कौन आएगा दोस्तों, बाय, ठीक है भैया, लिख दो बाय। बाय के बाद कौन आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है भैया, दे, वे बना रहे हैं ना, तो दे का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होगा दोस्तों, देम। मैंने आपको बताया जब भी यहाँ पे आप सब्जेक्ट को लेके आओगे ना, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा दोस्तों, देम हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, देम, ठीक है। जैसे कल भी बताया था मैंने आपको, ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा और दे का देम हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो देखते हैं। देखो दे का क्या हुआ, देम हो गया। तो मैंने बोला बेंगल्स आर बीइंग मेड बाय देम। अब यहाँ पे इन फिरोजाबाद रह गया, तो लास्ट में क्या लिख दो आप, इन फिरोजाबाद लिख दो, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इन फिरोजाबाद। क्लियर हुआ दोस्तों, सेंटेंस क्या बना, बेंगल्स आर बीइंग मेड बाय देम इन फिरोजाबाद। दोस्तों मैं आपको पहले सारे के सारे सेंटेंस अच्छे से समझा रहा हूं, इसके बाद लास्ट में 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उनको आप सॉल्व करके देखना कि आपको ये वाला पैसिव वॉइस अच्छे से आया या नहीं आया। और अभी तक आपने प्रेजेंट सिंपल, इससे पहले का जो टेंस था आपका, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो पहले आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपकी सारे पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस 1 बाय 1 करके हो जाए, और ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाए। क्लियर, चलो। आई एम लिसनिंग टू डिवोशनल सॉन्ग, आई एम लिसनिंग टू डिवोशनल सॉन्ग। चलिए, तो भैया ऑब्जेक्ट कौन हुआ, डिवोशनल सॉन्ग, तो कहां लाएंगे, आगे लाएंगे। तो लिख देते हैं हम भैया डिवोशनल, डिवोशनल सॉन्ग्स लिख दिया मैंने, डिवोशनल सॉन्ग्स। अब डिवोशनल सॉन्ग्स एक से ज्यादा है ना, तो बताओ एक से ज्यादा है तो फिर वही आ गई, प्लूरल की बात आ गई, तो क्या लगाऊंगा, आर, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, डिवोशनल सॉन्ग्स आर, और बीइंग तो बिल्कुल इसके साथ फ्री चलता ही है, लिख दो भैया बीइंग। अब भैया वर्ब आएगी, वर्ब क्या है यहाँ पे, लिसन, ठीक है, क्या होया, लिसन वर्ब है, ठीक है। तो लिसन की आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो आप इसमें लिसन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर लिसन भी होती है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप आगे यूज कर लें वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जिसमें मैंने लिख दिया लिसन। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। डिवोशनल सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन, एक सेकेंड, लिसन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईडी और लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, ईडी। लिसन की थर्ड फॉर्म होगी ईडी, लगाना है, लिसन हो जाएगी, ठीक है। तो डिवोशनल सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे हम, बाय, और सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई का मैंने बोला, आई का क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मी बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों सेंटेंस, क्या बोलूंगा मैं, डिवोशनल सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन्ड बाय मी। क्लियर, ये हो गया आपके दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों मैंने कई बार बताया आपको, हमेशा बताता हूं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नोट लगाना है, नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, यानी कि हमेशा नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई होगी। चले बनाते हैं। वी आर नॉट बाइंग अ कार टुडे, ठीक है, वी आर नॉट बाइंग अ कार टुडे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन हुआ, कार हुआ, तो कार को एक ही साथ उठा लो, कल ही बताया था कि एडजेक्टिव आर्टिकल इनके साथ में उठाना ऑब्जेक्ट को। तो क्या बोलूंगा, आकार, ठीक है, आकार। आ मतलब क्या होता है, एक, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। मैंने बताया था ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, जब भी आएंगे तो हम काय का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। आई के साथ में काय का यूज करेंगे, हम एम का यूज करेंगे। बाकी वी, यू, दे और प्लूरल आएंगे तो हम काय का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक कार की बात हो रही है, तो अ कार इज, इसके साथ में क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग जोड़ देंगे, जोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है। अ कार इज बीइंग, अ कार इज बीइंग। अब वर्ब आएगी, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, लिख दिया भैया, BOUGHT लिख दिया। क्या लिख दिया भैया, बॉट। अ कार इज बीइंग बॉट, अब क्या लिख देंगे, बाय, वही तो हो रहा है, अ कार इज बीइंग बॉट और बाय, किसके द्वारा भैया, वी। वी का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, अस बन जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, वी की जगह पे अस लिख देंगे। क्या होगा सेंटेंस, अ कार इज बीइंग बॉट बाय अस। लेकिन 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 सेंटेंस तो नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, और नोट का लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ कार
इज नॉट बीइंग बॉट बाय अस। क्लियर हुआ? और टुडे तो रह गया, तो लास्ट में आपके लिख दो टुडे लिख दो, क्या लिख दो? टुडे लिख दो। तो a car is not being bought by us today। क्लियर? चलो इसका एक और सेंटेंस बनाते हैं। He is not filling this form। He is not filling this form। वो ये फॉर्म नहीं भर रही है, भर रहा है ही, है ना। चलो बढ़ते हैं। तो भैया क्या, दिस फॉर्म, दिस फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया, तो लिख दिया आपने दिस फॉर्म। अब एक फॉर्म होगा ना, दिस है तो क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। दिस फॉर्म इज, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा दूंगा? नॉट लगा दूंगा। दिस फॉर्म इज नॉट फिलिंग की थर्ड फॉर्म, फिल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिल्ड। क्या हो जाएगी? फिल्ड। दिस फॉर्म इज नॉट फिल्ड, फिर क्या लगा दूंगा मैं? बाय। बस ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बन गया आपका ये वाला पैसिव वॉइस। क्या बनेगा? क्या बनेगा? दिस फॉर्म इज नॉट फिल्ड बाय। आई होप दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आर यू मेकिंग अ प्रेजेंटेशन? क्या तुम प्रेजेंटेशन बना रहे हो? चलिए भैया, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? क्या हुआ भैया? आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या हुआ? प्रेजेंटेशन। ध्यान से देखना दोस्तों, ऑब्जेक्ट हुआ आपका क्या? प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लाना है? आगे लाना है। अब प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं? इज, एम, आर। प्रेजेंटेशन एक ही है ना, तो हम इज लगा देते हैं। सिंगुलर है ना, तो क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी ना, तो लिख दूंगा इज प्रेजेंटेशन। अब क्या आएगी दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ऑब्जेक्ट पीछे हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे दोस्तों? मेक की। अभी बताया मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड हो जाएगी। ठीक है, क्या बन गया? मेड। इज प्रेजेंटेशन मेड, फिर क्या लगा देंगे हम लोग? बाय लगा देंगे। इज प्रेजेंटेशन मेड बाय यू का यू ही रहेगा। मैंने आपको बोला था यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। क्लियर हुआ? तो क्या बना सेंटेंस? इज प्रेजेंटेशन मेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इज ही स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज? क्या वो दूसरी लैंग्वेजेस बोल रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भैया डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आगे ले आओ उसको, डिफरेंट लैंग्वेजेस लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के पहले क्या लगाऊं? एक से ज्यादा है ना, तो आर आएगा। तो आर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि सेंटेंस कैसा है दोस्तों आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब क्या आएगी भैया? आपकी वर्ब। वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आएगी? एक सेकेंड इससे पहले वाले सेंटेंस को देखें तो भैया आपको मैंने बताया कि इज एम आर के साथ बीइंग भी लगेगा, तो यहाँ पे हमने बीइंग मिस कर दिया। बीइंग लगाना भी कंपलसरी है दोस्तों। बीइंग का लगेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी है, हमेशा फर्स्ट वर्ड आगे लाना है। तो ये पूरा क्या होता है? इज बीइंग मेड होता, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ किसको आगे लाए? इज को आगे लाए। तो भैया यहाँ पे बीइंग भी लगाना कंपलसरी है। तो भैया प्रेजेंटेशन के बाद क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। प्रेजेंटेशन के बाद क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। फिर क्या लगा देंगे? मेड, फिर लगा देंगे बाय यू। वही रहेगा, बस बीइंग लगाना हम भूल गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बीइंग नहीं लगाया तो नंबर कट जाएंगे। क्लियर? चलो, आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब बीइंग आएगा। ठीक है, बीइंग। अब आई की बारी, वर्ब की बारी। वर्ब की स्पीक है ना, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन होगी। स्पोकन, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हमने भैया। क्या बोला? आर डिफरेंट लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। बाय हिम क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है? हमेशा WH वर्ड आगे आता है। क्या आगे आता है दोस्तों? WH वर्ड आगे आता है। WH वर्ड क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वेयर है, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है। हमें सबसे पहले क्या उतार देना है? WH वर्ड उतार देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? WH वर्ड वाई था तो वाई लिख दिया, और यहाँ पे WH वर्ड वेयर था तो मैंने वेयर लिख दिया। अब बताएं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना। ठीक है, मैंने बोला इज सुनीता सेलिंग आइसक्रीम। ठीक है, तो बस तो आइसक्रीम क्या ऑब्जेक्ट है, तो आगे आ जाएगा। आइसक्रीम लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइसक्रीम एक है तो क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। ठीक है, तो आइसक्रीम वैसे भी अनकाउंटेबल होती है, तो आप उसके साथ वैसे भी सिंगुलर नाउन लगाते, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वाई इज आइसक्रीम, अब बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा, अभी बोला मैंने आपको ऊपर बीइंग कंपलसरी है। तो वाई इज आइसक्रीम बीइंग, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड होती है। सोल्ड बाय किसके द्वारा? सुनीता। तो सुनीता एज इट इज लिख देना। सुनीता में कोई चेंज नहीं करना, आपको नाम में कोई ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर ही, शी, इट कुछ भी आता है तो उनमें चेंज होता है। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी आ जाए। वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश? ठीक है, वेयर तो लगा दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है भैया? इंग्लिश। वेयर, अब इंग्लिश है सब्जेक्ट है तो इज लगा दूंगा, सिंगुलर चीज है। वेयर इज इंग्लिश, वेयर इज इंग्लिश, फिर क्या लगा दूंगा? बीइंग लगा दूंगा।
वेयर इज इंग्लिश बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी। वेयर इज इंग्लिश बीइंग टॉट, अब अगली बात क्या आएगी, बाय की, तो बाय लगा दूंगा, टॉट बाय, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, यू का क्या रहेगा आपका, यू ही रहेगा। कोई दिक्कत दोस्तों, सेंटेंस क्या बना आपका, वेयर इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। दोस्तों ये था आपका कौन सा सेंटेंस, ये था आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव के सारे सेंटेंस अच्छे से क्लियर कर दिए। आई होप दोस्तों आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से आए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, यानी कि 20 क्वेश्चन देता हूं, आप अपने दिमाग से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर समझ के उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूव हो जाएगा कि आपको ये सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपके सामने वो सारे के सारे सेंटेंसेस नोट कर देता हूं। चलिए चलिए, हेलो दोस्तों, आपके सामने टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस लिखे हैं, जो कि हैं आपके प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके सामने 20 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सारे के सारे 20 क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके मुझे बताएंगे। काय में, एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस से, यानी कि अभी ये सारे सेंटेंस काय में है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में। आप लोग इनको काय में चेंज करके बताएंगे, पैसिव वॉइस में। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें। इसके अलावा इसका जो चार्ट मैंने समझाया था उस चार्ट को एक बार पहले अच्छे से समझ लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, देन आप चुटकियों में सारे सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके सारे सेंटेंस सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।